कर दिया। दूसरे नंबर पे आप जाएंगे, आपका क्या हुआ था, हमने एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट्स पढ़े थे। ये दो काम हम लोगों ने लास्ट टर्न तक कर लिए थे। अब आज के टर्न में मैंने आपसे कहा था हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर जब वेक्टर्स का प्रोडक्ट। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे स्केलर्स और वेक्टर्स, मैंने कहा था जब आप तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हुए जाते हैं, और तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटीज से मेरा मीनिंग क्या है, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, और भी जो मैंने कहा वॉल्यूम, डेंसिटी। अगर लास्ट ईयर पे चले आए तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा, इन सारी क्वांटिटीज को आपसे कहा गया था आप दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और जिन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनमें से एक आपकी कौन सी कहलाती है, एक आपकी कहलाती थी स्केलर्स और दूसरी कहलाती थी आपकी वेक्टर्स। स्केलर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप पिछले 10-11 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 3 जा 6 एंड 6 + 3 = 9, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटीज के अबाउट मुझे कुछ भी पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं बचता था। मैंने आपसे कहा था हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के ऑपरेशंस, और इसलिए जो टॉपिक आपका था, ये टॉपिक था आपका वेक्टर एलजेब्रा। एलजेब्रा की बात करेंगे तो एलजेब्रा से हमारा मीनिंग क्या होगा, एलजेब्रा जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ते हुए जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिस चीज़ पर हम आज आने वाले थे वो आपके लिए डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक सिंपल सा नाम डालता हूँ, ध्यान से देखें। ये बताएं, स्क्रीन देखने वाली, साफ पढ़ने वाली, किसी को कोई दिक्कत हो तो फुर्ती से बोलो। मेरा बाल को ऐसे बोर्ड पढ़ने में साफ तौर पे आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन या हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे आप जाते हैं, एडिशन, रिजोल्यूशन आप में से ज़्यादातर लोग आप पढ़ चुके। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के लिए भी आपको इतनी हिंट देता हूँ कि जैसे आपने देखा था एडिशन और बाकी सब जो हमारी चीज़ें थी ये नॉर्मल नहीं थी। कहीं ना कहीं इनमें आपको कुछ अलग प्रोसेसेस से जाना पड़ा था। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी दो वेक्टर्स का कुछ और प्रोसेस होती है। यानी अगर आप ये कहते हैं कि 3 × 4 = होता है 12, देन व्हाट इज द वेक्टर 3 × वेक्टर 4, तो क्या ये 12 होगा? तो डेफिनेटली मैं आपसे कहता हूँ ये 12 नहीं होगा। बस अब हमें ये पढ़ना है कि आखिरकार ये होगा कितना, और होगा कितना में जो मैं सबसे पहली चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बड़े ध्यान से देखें, आप यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। एक प्रोडक्ट कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट आपका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअली इनका नाम ऐसा ये इसलिए है क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स इस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मेथड क्या है अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है। इसका जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। जबकि आप वेक्टर प्रोडक्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कैसा रिजल्टेंट आएगा, ये क्वांटिटी आपको मिलेगी एक वेक्टर क्वांटिटी। फर्दर जो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, ध्यान देखना, ये जो प्रोडक्ट है इसको आप जिस नोटेशन से दिखाते हैं वो नोटेशन है आपका, मैं क्लियर लिखता हूँ या ध्यान देखें, और डॉट बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको दिखे। पहले मुझे बताएं क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का डॉट सभी को नजर आ रहा है, हाँ या ना बताएं? यस सर, आ रहा है। तो ध्यान देखें, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के दो सिंबल्स हैं, और दोनों सिंबल मेरे लिए अलग अलग चीज़ डिनोट करते हैं। अगर मुझे दो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो मैंने कहा मेरे पास दो अलग अलग मेथड्स होंगे। ये इंट्रोडक्शन क्या होंगे वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। पहला आपके लिए क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और सबसे खास बात इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के सिंबल से डिनोट करेंगे। दैट्स व्हाई ऑफनली इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ना। इन द सेकंड स्टेप, द सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। द रीजन, द रिजल्टेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी डिनोट this multiplication or this product with a sign of cross. That's why oftenly it is called cross product also.
मोर ओवर जब भी हम पढ़ते हैं वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी, तो ध्यान रखिएगा हम वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी पढ़ते ही नहीं है। तो फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, कोई बताएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सही जवाब है आपका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो हम पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि अगर आपने कह दिया मल्टीप्लाइड बाई तो आदमी सोचता रहेगा कौन सा मल्टीप्लिकेशन भैया। तो इसलिए सिंपल भाषा में ऐसा मान के चलिए कि मल्टीप्लिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जो करते हैं या तो डॉट होती है और या फिर क्रॉस होती है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया, अब हम बात करते हैं आखिरकार हम इनको करते कैसे हैं। तो बहुत ध्यान देखें, पहले आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। पहले सिंपली मैं बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान कितना है, फिर उससे रिलेटेड कुछ खास प्रॉपर्टीज और एस्पेक्ट्स की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1 या नंबर ए। नंबर ए मैंने लिया आपके लिए, इसको मैं कह रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी का मैंने दूसरा नाम दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट। कारण आपको भी समझ में आ चुका है, बिकॉज इन दिस multiplication or in this product the symbol for product is the dot। और सबसे खास बात जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो होगा स्केलर। और स्केलर का मतलब ध्यान देखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप जिस फॉर्मूले से देते हैं, क्योंकि आप यही जानना चाहेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा कितना, क्योंकि सबका इंटरेस्ट तो इसमें होगा ना। ये सब तो ठीक है, ये बताओ आया कितना। तो कितना आया, तो ये आपको बताता है, ये आता है ए बी कॉस थीटा। आप पूछेंगे ए बी और कॉस थीटा क्या है, तो ए आप ध्यान से देखेंगे, ए है आपका वेक्टर ए का नंबर, जो भी वेक्टर ए का। और ध्यान होगा वेक्टर अलजेब्रा में हम नंबर या वैल्यू नहीं कहते, हम इसके लिए बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलस, मॉड या मैग्नीट्यूड। तो अब अगर देखा जाए तो वेक्टर ए का नंबर क्या है, ए। तो नंबर मतलब एक 7वीं 8वीं वाली बात हो गई। ऐसा कहो ए क्या है, वेक्टर ए का मॉड है या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ऐसे बी आपका क्या है, इट इज द मॉड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देन थीटा, थीटा आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, इनके बीच का जो भी एंगल होगा वो आपका कॉस थीटा होगा। यानी अगर ध्यान देखें तो यहाँ पर ए क्या है, ए है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और आपको अब ये भी याद आ गया होगा, मैग लिख दिया है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। किसी को याद आया होगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम 11th मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए का मतलब ये मैग्नीट्यूड और ए या बी इज इक्वल्स टू आप क्या कहेंगे, अब मैंने कहा वैल्यू मत कहना, वैल्यू कहना थोड़ा लोकल वाला मामला लगता है, तो मज़ा नहीं आता। स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर बी। इसलिए आप बताता हूँ, जो आप अलग अलग बुक्स या जो कि आजकल तमाम सारे लोग नेट पे भी सर्च कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और आप में से सपोज करें किसी आदमी ने नेट पे सर्च किया और वो कल को प्रॉब्लम लेके आएगा, बोले सर आपने जो लिखा था पर फलानी साइट पे मैंने देखा वहाँ लिखा था तो मुझे बताएं जरा, दोनों एक ही चीज लिखी हैं कि अलग अलग लिखी हैं? सर सेम है। सेम है, बढ़िया। रोहिणी का कहना है ये सेम है। क्यों सेम है रोहिणी? सर अभी आपने इधर बताया मॉड्यूलस, सर ये मॉड वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने यही तो बताया कि भैया मॉड वेक्टर ए का मतलब है एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी सिंपल सस्ती भाषा में नंबर ऑफ ए या वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने दोनों दिखा दिए। कभी मैंने कहा आप सिंपल देखें और कभी कोई नेट पे सर्च करें, फिर कहे साहब वहाँ पता नहीं क्या 2-4 डंडे अंडे से ऊपर एरो लगे थे, फिर कॉस थीटा 11 समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया, वो मैंने बिल्कुल बगल में बता रखा, ये सिमिलर सामने दिया है। क्या है, क्लियर हो जाता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हाँ है ना, कोई समस्या है इसमें? अब वो वेक्टर वाली शीट दे दो। अब एक दूसरे नंबर पे एक अगली चीज बताते हैं।
जब आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लेते हैं तो एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बताता हूँ, इनको बहुत ध्यान से देखना। इसमें नंबर 1 नंबर फर्स्ट में आप बताता हूँ, अगर ध्यान से देखना आपके दो वेक्टर्स सेम हो, और सेम का मतलब मैं कह रहा हूं आप लें वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दोनों मैंने क्या लिए सेम लिए हैं। इनको आप तुमने ध्यान दिया होगा, नॉर्मल अलजेब्रा में आप कह सकते हैं स्क्वायर करना 2 इंटू 2 3 इंटू 3। एक मजेदार बात है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करोगे कितना आएगा, यह आएगा मॉड वेक्टर ए या ए का नंबर यानी ए, दूसरा ध्यान देखना दूसरा भी आएगा ए, और कॉस। अब सवाल बना एंगल कितना होगा, बहुत ध्यान देखो तुम्हें ध्यान आएगा। शुरू में मैं पहले दिन पढ़ा रहा था, एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है मतलब एक ही डायरेक्शन है, ये भी ए है और ये भी है। जैसे 5 किलोमीटर नॉर्थ और 5 किलोमीटर नॉर्थ, दोनों वेक्टर 5 हैं, 5 नॉर्थ और 5 नॉर्थ, डायरेक्शन एक है, एक ही डायरेक्शन है, तो इतनी ज्योमेट्री तो याद ही है। दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाएगा cos 0, cos 0 की कोई वैल्यू बताएगा क्या यार, 1, तो ये तो गायब भी हो गई। ए और ए कितना आएगा ए स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है ए स्क्वायर। एक ये खास बात याद रखेंगे। ऐसे ही एक छोटी चीज़ और याद दिलाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वेक्टर्स आपस में मैंने कहा परपेंडिकुलर हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा, अच्छे से काम चल जाएगा। अगर आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, उनके बीच का एंगल आप कितना लेंगे। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, बीच का एंगल कितना लोगे 90 डिग्री। ठीक, चलो और तमाम सारे लोग बिल्कुल खामोश शांतिपूर्वक बैठे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा थीटा इज इक्वल्स टू होगा आपका 90 डिग्री। अगर आप 90 लेंगे तो फिर ध्यान से देखें, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी एंड कॉस। आप कह रहे हैं परपेंडिकुलर है तो 90 ले लूँ, चलो ले लिया। कोई बताएगा कितना आएगा इसका रिजल्ट। हाँ 0 क्यों भाई, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये बात तुमने सही बोली एकदम, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है वेक्टर अलजेब्रा के केस में। ये रिजल्ट आपसे क्या कहता है, दोनों तरफ से इस्तेमाल होता है। नंबर 1, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 90 है, थीटा 90 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा 0। और अगर बाय द वे उल्टा कहा जाए, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा हो सकता है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कितना आ जाए 0 आ जाए, तो ध्यान रखना इसका मतलब है कि वो वेक्टर आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर, या उनके बीच का एंगल आपका कितना हो रहा है दैट इज 0। क्या एक कहानी है, समझ में आती है। अब एक लास्ट फैक्ट और बताता हूँ, लास्ट फॉर्मूला आज के लिए, फिर अपन इस पर डिस्कस आगे करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अभी मैं इनको लिखा रहने दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। क्या आपका ध्यान है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लास्ट टर्न पे रिजोल्यूशन पढ़ा था, और रिजोल्यूशन हमने कहा था रिजोल्यूशन आप क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ध्यान देखें, अगर हम मान चलें वेक्टर ए बराबर हो आपका, ये याद होगा ये आई कैप है, आई कैप मतलब डायरेक्शन बता रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, और आगे आपसे कहता है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और ऐसे ही तीसरा मैंने मान लिया बी जेड के कैप। अब अगर वेक्टर मैंने कहा इस फॉर्म में ना देते हुए, वेक्टर 5 वेक्टर 6 ना देते हुए उनके रिजॉल्व्ड पार्ट दिए हो, तो क्या हम इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ, अभी क्वेश्चंस करेंगे, इनको मजबूत कर लेंगे, फिर मैं इसको प्रूव करूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पर किसी को अगर दिमाग में आए ऐसा क्यों, देन आई विल प्रूव इट।
तो मैंने कहा यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना सबसे आसान है। क्या आपको याद है इस फॉर्म में हमने कल जो है एडिशन किया था, एडिशन करते समय मैंने कहा था 10th वाला एडिशन है, आई से आई का एडिशन, जे से जे का एडिशन और के से के का एडिशन। ऐसे ही ध्यान देखना यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट करते समय आपको क्या करना है, आई टू आई करना है, यानी कि एक्स बी एक्स, और ध्यान रखना केवल नंबर्स का करना, डायरेक्शन मत लेना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप कैसा कह रहे हैं, कैसा है, स्केलर। और जो मैंने कहा था वो चिंता मत करना, बाद में प्रूव करेंगे, अभी फिलहाल एक फॉर्मूले के तौर पे देख रहे हैं। प्लस जे जे में आपने लिया ए वाई बी वाई, और मैं तीसरा लेता हूँ ए जेड बी जेड। तो अब इन शॉर्ट एक बार मुझे दोबारा 2 मिनट ध्यान से सुने, मैं एक खास बात बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज की यहाँ तक की कहानी में एक बार 2 मिनट में रिपीट करता हूँ, सो लिसन इट वेरी केयरफुली, देन विल गो फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आपको समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा अगर आप किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो वी हैव 2 ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट विच इज डिस्कस्ड हियर, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज डिनोटेड बाय a sign of dot between the vectors, and it is called a scalar product. The reason because the resultant of this vector is a scalar quantity. Further मैंने कहा this multiplication और this product, इसकी वैल्यू आप देते हैं with the formula vector a dot vector b बराबर a b cos थीटा। क्या हुआ, वो शीट नहीं मिलेगा, वो तो हटा दी, उसमें नहीं थी, ठीक। तो इतना समझ में आता है। इसी को मैंने कहा था ए और बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये आपको याद होगा, हमने लास्ट टर्न्स पे भी इस्तेमाल किया, याद आ जाए इसमें दोबारा बता दिया। ए और बी जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी है, यू में राइट देम एज मॉड ए मॉड बी ऑल्सो। देन 3 स्पेशल कंडीशन मैंने आपको बताई। अगर आप किसी वेक्टर का उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ऐसा फील होता है कि शायद ये स्क्वायर हो जाएगा, तो आप सही हैं। ये होगा ए कॉस जीरो, कॉस जीरो इसलिए दोनों वेक्टर एक ही हैं, एक ही डायरेक्शन में, बीच का एंगल थीटा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वेक्टर्स मैंने कहा कैसे हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मीनिंग मैंने कहा 11th क्लास में हर आदमी को मालूम होता है, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इन दैट केस आप देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, थीटा मतलब 90 यानी 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे बीच में। यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चलेगा कि इन केस 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। और एक मज़ेदार बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, ध्यान से देखें। मान लीजिए चले कोई वेक्टर है 10,000, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, वेक्टर 10,000 और डॉट वेक्टर 50,000। नॉर्मल लाइफ में हमारी मैथमेटिक्स कहती है, जो स्केलर मैथमेटिक्स है भैया, 10,000 का इंटू 50,000 से करोगे तो एक बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी, शायद लैक्स क्रोर्स और लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कहता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है कि 0 हो जाए। इतने बड़े बड़े वेक्टर है, पर इंटू करने पर, डॉट करने पर हो सकता है रिजल्ट क्या है, 0 आए। क्या बताएंगे ये 0 आने का, ये 0 आना क्या शो कर रहा है? एक ही डायरेक्शन में है। अंजलि का कहना है एक ही डायरेक्शन में है, ठीक। और गौतम तुम क्या कह रहे थे? सर उनके बीच का थीटा 90 होगा। उनके बीच में थीटा 90 है, बढ़िया। आस्था क्या कहने की कोशिश कर रही है? सर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, मुझे ये आंसर ठीक लग रहा है। अंजलि तुम कह रहे हो सेम डायरेक्शन में, सेम में तो 0 हो जाएगा एंगल, परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 होगा। सही हूँ क्या मैं? अंजलि समझ आ गया, नहीं आया बताना मुझे। इसलिए ध्यान देखना, अगर डॉट 0 आ रहा है इसका मतलब एक ही है कि ये वेक्टर अपनी ज़िंदगी में कैसे थे, ये वेक्टर अपनी ज़िंदगी में गलती से ऐसी कंडीशन में थे। ये वेक्टर 10,000 था, ये वेक्टर 50,000 था। चूंकि इनके डायरेक्शंस आपस में कैसे थे, परपेंडिकुलर हो रहे थे, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0। और एक लास्ट चीज़ जो लोग हम बता दें लास्ट टर्न पे जुड़े हुए थे उनके लिए,
उन्हें याद होगा किसी भी वेक्टर को मैंने एक्स वाई और जेड तीन एक्सेस के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड किया था, जो A1 A2 A3 कह सकते हो, या AX AY और AZ कह सकते हो। AX मतलब एक्स एक्सेस पर, AY मतलब वाई एक्सेस पर और AZ मतलब जेड एक्सेस पर। तो अगर इस फॉर्म में भी वेक्टर दिए जाए, यानी कैसे फॉर्म दिए जाए, तीन टुकड़ों में टूटा हुआ A और तीन टुकड़ों में टूटा हुआ B, तो भी कोई महान परेशानी की जरूरत नहीं है। I to I, J to J और K to K डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शन नहीं लेनी है, क्योंकि हम जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की तरफ। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखें ध्यान से और बहुत सामान्य से ढंग से देखिएगा। मैं लिख देता हूं, पढ़ने आ रहा है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन displaces a particle by 4 meter at an angle, चलो सस्ता लेता हूं, 60 डिग्री। फाइंड वर्क डन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कराने के लिए एक आध दो टर्न बाद से आपकी व्यवस्था को थोड़ा बहुत शानदार टर्म में अरेंज किया जाएगा। अभी फिलहाल तब तक आप ऐसे ही मजे लें। आए मेरा क्वेश्चन पढ़ें। ये आपसे कहता है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल बाय 4 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द वर्क डन। आप इस वर्क डन को कैलकुलेट करें। पहले मुझे बताएं, तमाम सारे जो मेरे समक्ष विद्वान विराजमान बंधु हैं, क्या किसी को वर्क डन का फॉर्मूला याद है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आए मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, यही होता है। वर्क इज इक्वल्स टू होता है, मैं भी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, 9th और 10th में वर्क यही होता है। और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते हैं ना, क्योंकि मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है। मैथमेटिक्स से एक स्टेप ऊपर। यहाँ डायरेक्ट सवाल नहीं लगते, हर सवाल के पीछे कंसेप्ट या कोई ना कोई वेल डिफाइंड रीज़न है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आप आधे से ज़्यादा सवाल गलत कर आएंगे। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा मेरी बात पे। हर आदमी को बोर्ड पे लिखा हुआ आदित्य शर्मा का बताया, आदित्य शर्मा नहीं बताया था ना फॉर्मूला, किसी ने बताया था? यस सर। हाँ, मतलब मुझे आवाज़ पहचानने आ जाती है, ऐसा नहीं है। तो चलो, मैंने कहा अगर वर्क डन इज इक्वल्स टू आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है। क्या बाकी लोग एग्री करते हैं? सही है। अरे आदित्य, तुम्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है यार, क्या बात है? सही है, सही है सर। ठीक है। चलो अब मुझे अगली बात बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा असली सवाल यहाँ से बात शुरू होता है, जो सारे लोग ध्यान से सुने। आपको मालूम है फोर्स, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने जो लिस्ट पढ़ी है उसके मुताबिक फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक डिस्प्लेसमेंट में ऐसे लिखता हूँ, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब हो गई झंझट, क्योंकि हमने आज ही पढ़ा है कि वेक्टर्स में मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। वेक्टर्स में एक्चुअली में या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है। अब मुझे बताओ, और तुम्हें मुझे ये बताना है कि इन दोनों के बीच में मैं क्या लूँ, डॉट लूँ इस गोले में या क्रॉस लूँ? क्रॉस ले लो सर। हैं, क्या कह रहे हो इसका? क्रॉस क्रॉस ले लूँ, क्यों? क्रॉस ठीक है, मामले में क्रॉस दिख रहा है इसीलिए। चलो गौतम का कहना है क्रॉस ले लो। और कौन कौन क्रॉस वाले, जरा इनकी शक्ल देख लूँ। हाँ, ये लिस्ट में बगल में इसलिए आता हूँ, बगल में तुम्हारी लिस्ट खुली है ना। हाँ, और कौन थे क्रॉस वाले? चलो बताओ, क्रॉस क्या है? मैं सर, मैं था सर। ये मैं नहीं, नाम बताया करो। एक तो शिवा दिख रहा है। शिवा। हाँ, आवाज़ से पहचान आ जाते हो ना, कई बार लिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ता। चलो शिवा, तुम क्रॉस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो भैया? इसमें से डायरेक्शन शो हो रही है। किसकी? फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। नहीं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं। और यहाँ जो डॉट, एक मिनट, और यहाँ डॉट और क्रॉस जो आते हैं वो वेक्टर्स के लिए आते हैं। डॉट भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। तो क्रॉस ही तुमने क्यों लिया?
क्योंकि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं है इसलिए। अच्छा, तो भैया ये दोनों स्केलर है क्या जिनमें मैं डॉट लगाए बैठा हूँ? क्यों सर तुम कह रहे हो ये दोनों स्केलर नहीं है इसलिए क्रॉस लगाओ, तो मैंने कहा ये दोनों मुझे कहाँ से स्केलर? अरे ज्यादा शर्मा को दूर से एरो नहीं दिख रहा होगा, देख ये एरो, ये ए, 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 आप तो देखने लगे वेक्टर, तो ये दोनों भी तो वेक्टर हैं, इनके बीच में भी तो डॉट लगा रखा है, इनके बीच में डॉट क्यों लगा दिया यार? सर मैंने तो क्रॉस इसीलिए बोल दिया, मुझे कदाचित यही सही लगा। अच्छा, तुम्हें यही सही लगा? ऐसा थोड़ा ना होता है। बोले साहब हमने सोचा, बोले आज अक्कड़ वक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 आज क्रॉस है। चलो अंजलि बताएगी, सब गधे लड़कों, लड़कियां ज्यादा समझदार होती है। चलो बताओ। सर मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा बताओ, तुम अंजलि से पूछेंगे? सर मेरे को पता है, मैं बता दूंगा। नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं। अब बताओ अंजलि, तुम बताओ। अरे अंजलि आवाज नहीं आ रही बेचारी की, माइक तो उसका ओपन है। चलो आस्था, तुम बताने का प्रयास करो। सर डॉट लगेगा। डॉट लगेगा? चलो क्यों डॉट क्यों लगेगा बताओ। सर बिकॉज ये उसको फॉलो करता है, जैसे सर जैसे जब वर्क फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक cos थीटा भी 90 डिग्री होता है। ठीक ठीक, आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं बिल्कुल सही जस्टिफाई करता हूँ। देखो चलो, ये कौन चिल्ला रहा था? मैं बताऊंगा मुझे आता है। वो कौन? बता रहा था मैं। हाँ चलो बताओ। सर वर्क स्केलर क्वांटिटी है सर, इसलिए। हाँ, आप बोला, देखो सही आदमी इतनी देर बाद, मुझे पता था बिल्कुल सही बताएगा, तभी मैंने भाई इसको बोलने नहीं दिया था। समझ में आ गया? ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है? तुमने ध्यान नहीं दिया। हमारे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी कि इसका रिजल्ट, इस हिंदी में बात करता हूँ, इसका उत्तर, अब तो समझ में आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि आपको वर्क डन मिले। आप भूल गए, आपका फोर्स है वेक्टर, आपका डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, वो तो वेक्टर में ही सवाल है, डॉट करूं क्रॉस। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और इसीलिए ध्यान देखो, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ है, और क्या लिखूंगा? आओ सबके लिए लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा एज, यहाँ W लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। W का मतलब ये है, इज स्केलर। मेरी बात समझ में आ गई? और तुमने कॉमन सेंस नहीं लगाया यार, सब दुनिया भर की गणित लगाते रहे। तुम एक सामान्य जवाब दे सकते थे, डॉट। मैं पूछता क्यों? बोले सर आपने डॉट ही पढ़ाया है, क्रॉस अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो पूछ कहाँ से लोगे? कई बार खोपड़ी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है ना। जब मैं डॉट ही पढ़ा रहा हूँ तो डॉट ही होना चाहिए, क्रॉस कहाँ से आ जाएगा? मैंने क्रॉस पढ़ा ही नहीं, उसका क्वेश्चन कैसे पूछ लूंगा है? तो वर्क इज ए स्केलर, असली आंसर ये वर्क स्केलर है। इसलिए आप क्या लेंगे? इसलिए आप कहते हैं डॉट इज यूज्ड। अब बताओ कितनों को ये बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ? आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी आए, और स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो एक ही तरीका है, वो तरीका है डॉट प्रोडक्ट निकालना। इसलिए ध्यान देखना, जब हम 11th में लेंगे तो हमारा W बराबर होगा वेक्टर F इंटू वेक्टर S, नहीं गलत, हमारा होगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब समझ में आता है? बिकॉज वर्क डन एज ए स्केलर, और इसीलिए आप देखेंगे ये हो जाएगा FS cos थीटा। बाकी मुझे लग रहा है अब मैं समझदार लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन मुझे इनटू करने की जरूरत ना पड़े इस स्तर पे। WF दिख रहा है कितना है? फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, डिस्प्लेसेस ऑफ पार्टिकल बाय एंगल दिख रहा है आपको, और देखो कितना आता है इसके पीछे, कितना बता रहे हो? 200 आएगा। ठीक, 200 के आगे और बताओ। मेजरमेंट पढ़ चुके हो ज़्यादातर लोग आप। 200 जूल।
हाँ, अब आंसर बिल्कुल सही है, आप सही बोले। तो इसलिए मैंने कहा भैया फिजिक्स है, एकदम एक्यूरेसी चाहिए, नहीं तो आधे नंबर उड़ाया हो गया एग्जाम में, बाद में फिर चिल्लाओगे हम तो सही सही करके आए थे। तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर 200 जूल। किसी को नहीं समझ में आया हो उसको मैं एक मौका देता हूँ, बिल्कुल बोलें, फुर्ती से माइक अनम्यूट करें जिसको समझ में नहीं आया हो और पूछें। पूछे बच्चों फुर्ती से। चलो खुशी शर्मा तुमसे पूछ लूँ, तुम्हें कुछ समझ में आया नहीं आया इस क्वेश्चन में? अरे खुशी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। खुशी एक काम करो, है नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा था ना आ जाओ, फर्स्ट टर्न है, आराम बैठिएगा। एक काम करो, पहले तो अपना वीडियो म्यूट कर दो, वीडियो बंद कर दो अपना, तो और नेट कम लगेगा, ठीक है। फिर मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, 1 मिनट आपके लिए, इसी बेस पे फिर आपके आगे दिखाएंगे, ठीक है। आज देखें ध्यान से, आपको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम, बहुत ध्यान से मुझे देखना। वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर एक सवाल आता है, अब आपके लेवल पे मैंने कहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेरे लिए वेक्टर्स होते हैं, और अगर दोनों वेक्टर होते हैं तो फिर यहाँ पर मैं W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस लिखूंगा। वेक्टर एफ जो आप फोर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर जो इंटू है वो मैं इंटू कौन सा लूँ, क्योंकि आप जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने कहा था इंटू 2 टाइप के होते हैं, डॉट भी होता है और क्रॉस भी होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर मैं लूँगा डॉट प्रोडक्ट। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जब हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हल्का सा पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि अपना वर्क डन कैसा होता है स्केलर। मुझे इनको ऐसे इंटू करना है कि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी आए, स्केलर, और यही मैंने लिखा था, एज वर्क इज अ स्केलर। क्योंकि वर्क मेरा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, इसलिए मैं क्या लूँगा, डॉट प्रोडक्ट। और जैसे ही मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो W इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, जो फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा, ये मैंने लिया ए बी कॉस थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके आगे मैंने कहा था इसके आगे 11th वाले के लिए आसान है। एफ बोले तो 100 न्यूटन, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे एस, डिस्प्लेसेस ऑफ पार्टिकल बाई 4 मीटर, और आगे कहता है एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ये मैंने लिया थीटा 60, बाकी आप कर सकते हैं कॉस 60 होता है 1/2, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 100 इंटू 4, 400 इंटू हाफ 200, तो इतना मैंने कहा आप ये 11th का एक स्टूडेंट ओरल कर सकता है। भैया 400 तो इसमें समझने का नहीं है, ये मेरा ख्याल है अब आपको कुछ हल्का सा समझ में आना चाहिए। अभी मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा, उसको उनको ध्यान से देखिएगा। बाकी लोग बताएं उनकी क्या स्थिति बनी, समझ में आ जाता है, हाँ या ना बताएं? आ गया, चले बढ़िया। एक काम करें, चलें एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि स्क्रीनशॉट फुर्ती से ले लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको बताता हूँ। ले लिया, चलो मैं एक थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन में जाता हूँ, दिमाग लगाने वाले। ले लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड मिटा देता हूँ, ये आपको मालूम था। वैल्यू क्या, ए का मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। इतना बोर्ड में अपने लिए खाली रखता हूँ अभी सुविधा के लिए, बहुत ध्यान से इधर देखिएगा। अगली बार मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। चलो न्यूटन लिखने की जगह नहीं है, छोड़ो न्यूटन, ठीक है ना, अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, कॉपी मत छोड़ देना, यहाँ से छोड़ दिया, बोर्ड भर गया। फोर्स वेक्टर एफ बराबर 3i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन। और आगे क्वेश्चन कहता है डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल बाई वेक्टर एस इज इक्वल्स टू 2i
माइनस, चलो 2j कर देता हूँ, और चलो प्लस ही रखता हूँ, या चलो माइनस ही कर दो, चाहे जो कर दो, नहीं ऐसा कर दूँ ताकि इंटू में मजा आए, है ना। और माइनस मान लिया 5k कैप, पढ़ने आ रहे हैं डिजिट साफ साफ, और थोड़ी बड़ी कर दूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये आपसे कह रहा है आ फोर्स ऑफ वेक्टर एफ बराबर 3i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप। जरा देखें डिजिट पढ़ने में सभी को साफ आ रही हैं? यस सर। आ रही है, ठीक। डिस्प्लेसेस ऑफ पार्टिकल बाई वेक्टर एस बराबर 2i माइनस 2j माइनस 5k कैप। और एक मजेदार बात है, ये आपसे कहता है कैलकुलेट वर्क डन, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मुझे बताएं, अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो अब मुझे इतना मालूम है कि वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैं फिर वही सवाल एक बार और पूछता हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का इनटू करना है, कौन सा इनटू मैं सिलेक्ट करूं, डॉट या क्रॉस? डॉट सिलेक्ट करें। इसलिए मैं इस आंसर को एक बार फिर लिखता हूं। मैं क्या कहूँगा, चूंकि मुझे मालूम है मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए ध्यान देखना, वर्क डन इज इक्वल्स टू मैं कितना लूंगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, क्योंकि मैं 9th से पढ़ के आता हूँ, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस 9th में और हमें इतना अंतर है, 9th वाले के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, हमारे लिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमें मालूम है डॉट अलग होता है और क्रॉस अलग होता है। केवल ये अपग्रेड आपको कर दिया गया आपका वर्जन। अब आए जब आप वेक्टर एफ डॉट वेक्टर्स निकालेंगे, इनका कैसे निकलेगा भैया, ये क्या, इसके लिए क्या करूं बताओ जरा, कोई आइडिया लग रहा है? बोर्ड देख के इनका डॉट में कैसे निकालूंगा? यस सर। कहाँ लग रहा है जरा बताओ? सही चुन आएगा। क्या ये मैं अपनी उंगली से सही जगह घुमा रहा हूँ? दिख रहा है? ये आपको डॉट प्रोडक्ट आई के जे कैप फॉर्म में भी करना दिखाया गया है, इसलिए ध्यान देखें। सबसे सिंपल काम करता हूँ, मैं वेक्टर एफ लिख देता हूँ फिर से। वेक्टर एफ मेरा कितना था, 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस था 2k कैप, और साथ में मेरा वेक्टर एस कितना है, वेक्टर एस था 2i कैप माइनस 2j कैप, और साथ में ये मेरा दिया हुआ है 5k कैप। अब अगर मुझे वर्कडन चाहिए तो वर्कडन का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर है। जरा निगाह मारो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दिख रहा है? कोई जरा बताओ फुर्ती से कैसे करेंगे? सर 8 चुन आएगा। नहीं वो आएगा तो पहले ये बताओ कैसे करोगे। सर आई कैप का आई कैप से सही कह रहा है ऋषभ, ऋषभ बिल्कुल सही कह रहा है। आई टू आई जे टू जे कर देना, बढ़िया कर दो। आई टू आई, मैं एक को गोला बना देता हूँ, इसको बना देता हूँ और इसको बना देता हूँ, ठीक है? इससे बीच वाला अलग अपने आप दिखने लगेगा। 3 2 जा आपका हो जाएगा 6। अरे पेन कहाँ गए, ये रहे। 3 2 जा ये आपका 6 हो गया। अब अच्छा यार इतना खुद देख लेना, प्लस माइनस का इनटू कोई मत पूछने लगना, ये फालतू बातें होती हैं। 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा प्लस 10, तो कितना निकल आएगा, 16 माइनस 8 यानी कि 8, और 8 क्या, जूल। सो दैट्स ऑल। क्या अब आपको ये वर्कडन कैलकुलेट करना आ जाता है समझ में, हाँ या ना बताएं? कहीं कोई समस्या? हाँ सर, यस सर। ठीक है, आए तो मैं एक और छोटे से क्वेश्चन पे जाता हूँ, बहुत सिंपल सा। अब की बार मैं आपसे कहता हूँ शो दैट, इतने बन जाएगा, है ना? क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो यही वाले लेता हूँ।
क्या आपको दोनों वेक्टर दिख रहे हैं? शो दैट वेक्टर ए बराबर वही डिजिट लिए, केवल सेकंड में चेंज किया, और साफ लिख देता हूं। सर हाँ जी, सर वेक्टर एक बार आप बोल दीजिए। ओके, चलो ऐसा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव हो जाएगा, मैं उसके बाद दोबारा पूरा लिख दूंगा। ओके सर। ठीक है, मैं ऊपर से दोबारा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखने में दिक्कत आ, मुझे फ़ौरन बता रहा हूँ, तो इलाज है अपने पास। एक साइड में स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। सर ले लिया। ले लिया सभी ने? बाकी सबने ले लिया? सर ठीक है, और नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप पे बोल दिया करो, जिसने लिया होगा वो शेयर कर देगा फट से, ठीक है ना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं फिर से लिख देता हूँ, ध्यान देखना, मैं लिख देता हूँ, चलो ऐसा लिख देता हूँ, शो दैट गिवन वेक्टर्स आर, ऐसे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर। और दो जो वेक्टर दिए हैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये आपको दिया है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आपको दिया है 3i प्लस 4j, और माइनस दिया हुआ था 2k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप, और मैंने लिख दिया मान चले 7k कैप। अब आपको ये प्रूव करना है या ये शो करना है कि दोनों आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। ठीक आए, कोई मुझे बताएगा कैसे प्रूव किया जाएगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं? सर ए डॉट बी निकाल के। सही कह रहे हैं, बढ़िया, वेरी गुड। ये आपका जवाब बिल्कुल सही था। अगर आप इस बोर्ड पे इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा ना इसलिए मैंने ये रब नहीं कर रहा, ये आपको लाल गोला देखें, कह रहा है अगर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं और थीटा 90 है तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। इसका मतलब कोई कह रहा है बताओ ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। अभी हाल चेक करते हैं, अगर इनका डॉट 0 आ गया तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आओ चेक करते हैं, किसी का आ रहा है क्या? यस सर है। आ रहा है, है। जीरो आ गया। बढ़िया, वेल डन, यस सर जीरो आ गया। बहुत बढ़िया। ये मैं ए डॉट भी कर देता हूँ, ध्यान से देखें। अभी मैंने 3 2 या होते याद है ना, चलो एक आध को नहीं ध्यान हो तो मैं ऐसा फिर लाल बना देता हूँ। इसका करूँगा, इसका करूँगा, और अरे अब इसमें दिखा रहा है, पहले से बनाऊँगा छोड़। क्या करूँगा, i टू i कितना हो जाएगा? 6, j टू j हो जाएगा +8, और 7 2 जा -14 बराबर 0। अभी आप इसको एग्जाम में लिखोगे कैसे वो तो देखते हैं। पहले देखो क्या ए डॉट भी 0 आ रहा है? अगर हाँ तो आपने को क्या मालूम था? आपको मालूम था अगर ए डॉट भी 0 है तो ये कंडीशन ये थी, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट भी कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आप एक यहाँ पर सिंपल सा काम करेंगे, आप लिखते हैं एज वेक्टर ए डॉट, थोड़ा बड़ा बना दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ये क्या इम्प्लाइज दैट, और ये नोटेशन पढ़ना तो आता है ना भाई, ज्योमेट्री सब 10th तक पढ़ के आए हुए हैं। ये बताता है कि आपका वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। क्या ये क्लियर हो जाता है? हाँ है ना? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट बहुत ज़्यादा हो तो बोलें। नहीं, चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर है, कह रहा है दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं। देन कैलकुलेट एक्स। ठीक, अब आप कहेंगे कौन सा एक्स? पहले वेक्टर ए और बी तो लिख दूं तब एक्स पूछना। वेक्टर ए बराबर ये देता है, चलो मैं कुछ भी लिखता हूँ, वही पुराने लिख देता हूँ, 3i प्लस 4j, चलो अब क्यू आर बदल लेते हैं, -5k। फिर आपसे कहेगा मान लो बी कैप बराबर क्या ले लें,
देखें ध्यान से, वेक्टर ए आपको दे रहा है 3i प्लस, पढ़ने में आ रहा है ना, बड़ा तो नहीं लिखूँ और बोलो बच्चों, पढ़ने में आ रहा है बराबर से? एक्स और बड़ा ले देता हूँ, ये एक्स है, ठीक है, और इसमें एक्स पे गोला मार देता हूँ ना, इसलिए आप देखता रहेगा यही एक्स है। आए देखें ध्यान से, आपसे कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j माइनस 6k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दिस, और कह रहा है ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो एक्स कैलकुलेट करें। मजे से अपने बगल में रखा हुआ कागज उठाएं और एक्स कैलकुलेट करके मुझे बताएं। सर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, चलो बढ़िया, कुछ लोगों का बहुत तेजी से आ गया, खुशबू बढ़िया, कार्तिक का भी आ गया, और बताओ। ये सर 6 आ रहा है। बढ़िया हिमांशु, गुड। सर 6 आ रहा है। 6 आस्था, ठीक है। चलो ईशा जरा बताएं कितना आ रहा है। सर मैं कॉपी पेन लेने गई। अरे कॉपी पेन की बात छोड़ आई थी, है कॉपी पेन रख के बैठा कर भाई, है। हाँ, इसका मतलब ईशा को जो है आर्मी या नेवी में भर्ती नहीं किया जा सकता, वरना जाके कहेगी रुको, ठहरो, स्टॉप योर मिसाइल्स, अभी मैं अपनी बंदूक लेके आऊँ फिर देखती हूँ तुम्हें, है। चलो निकालो फुर्ती से। चलो खुशी, तब तक तुम बताओ, तुम्हें इन क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत है? सर -6 आ रहा है। हाँ -6। एक मिनट, किसका -6 किसका आ रहा है? सर -6 में 6 आएगा। ये नहीं, -6 वाला कौन था? चलो मुझे दिखा नहीं कौन था, चलो पहले मैं उससे पूछ लूँ जिसने पूछा था, ईशा से पूछ लूँ, तुम्हारा निकला नहीं निकला? लो मुझे लग रहा सर 6 आ रहा है। 6 ईशा का है ना? सर मेरा भी 6 आ रहा है, गुड। चले बढ़िया, कैसे निकालना था ये हम बता देते हैं, आए चेक करें, कुछ नहीं करना था, ये सामने लिखा तो था, या ये क्वेश्चन काहे के लिए था, इसीलिए अगर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0, तो अपन यही करेंगे। ध्यान देखना क्या कह रहा है, ए और बी, रेड पेन का है मेरा, ये रहा, आप ध्यान देखें, क्वेश्चन यही कह रहा है वेक्टर ए और बी आपके परपेंडिकुलर हैं, और आपको मालूम है अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनका डॉट 0 आना चाहिए। तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे, आप क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, पहले ए डॉट बी कर तो लें, ए डॉट बी करोगे 3 4 जा 12, 4 6 जा कितने होते हैं, 4 6 जा 24, नहीं मेरी मैथ कमज़ोर है, तुम ध्यान रखा करो, और -6x इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, ओरल कर लेंगे, ठीक है, इसलिए -6 और बताना 36 बराबर 6x। चलो और कर दूँ नहीं तो एक लाइन, कितना होगा आपका 36 बराबर 6x, खत्म। इसका मतलब आपका x बराबर आना चाहिए, आप किसी को कोई भारी भयानक अति भीषण टाइप की शंका हो तो मुझे बताओ। नो सर। नहीं, पक्का नहीं, ठीक है। तो यानी आपको डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस नज़र आ जाते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, बढ़िया। आपको समझ में आता है डॉट प्रोडक्ट हम कब इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। दूसरा आपको समझ में आता है अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट 0 होगा, या उल्टा अगर किसी केस में डॉट 0 आ रहा है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आप इनको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब एक और जाते हैं, एक अगला छोटा सा, कौन सा क्वेश्चन लूँ तुम्हारे मनोरंजन के लिए। अरे ये मैंने मिटा दिया यार, इसका अपन स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, शायद इसी रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें देख लेना, ठीक है ना। वैसे आ गए क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक शीट देंगे उसमें तमाम सारे कर सकते हो।
एक आध इनको कोई अच्छा क्वेश्चन दिया जाए जोरदार टाइप का, कौन सा होगा? बढ़िया। चलो तो मैं जो है इस बेसिस पे जो है एक आपको सब वही है, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। कुछ खास तो मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। शीट अपनी कहाँ है? शीट अपनी खुली थी ना सर? खुली है? ठीक है। चलो बढ़िया। ये तो सब ऐसी सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं? हाँ ना, एक लाइन में बताएं फुर्ती से। आ जाते हैं। चलें, इसका मैं प्रूफ पढ़ा रहने देता हूँ। अभी मैं आपको एक छोटी चीज़ और बताता हूँ। यहाँ हम बता रहे थे डॉट प्रोडक्ट, अब इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी चीज़ और यहीं यहीं बताऊँगा, फिर अगले टर्न पे इनके दो प्रूफ हम करेंगे ताकि वो आप पहले इसमें परफेक्ट हो जाए, फिर हम उसके डेरिवेशन पे जाएंगे। अब यहीं कहीं मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा वो होगी आपकी एक क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। अगला मैं बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट, या मैंने कहा कौन से प्रोडक्ट पे आप जाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आप चूंकि डॉट पढ़ चुके हो इसलिए डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। क्या? नंबर वन, एक तो आपका हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और दूसरा समझ में आ रहा होगा इसका रिजल्ट कैसा जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, ध्यान देखो यहाँ पर इसका वैल्यू। अब जब आप इस वैल्यू को लेते हैं तो अब आपको ये अगले टर्न के लिए याद रखनी है, ठीक है? मैंने कहा 10 मिनट अपने पास है, जिसमें अगले टर्न का एक हल्का सा बेस बना दें, बजाय इसको प्रूव करने के। प्रूव करने में ज़्यादा टाइम लगता। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब आप निकालते हैं तो ये लिखा जाता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। मॉड ध्यान से मुझे देखें, मैंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपके लिए क्या चीज़ लिखी है? ये मैंने लिखा है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और साथ में मैंने क्या लिखा? साइन थीटा। दूसरा ध्यान जा रहा होगा, इसी को जैसा मैं पहले बता रहा था, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सिंपल क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा। ये ध्यान देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की आपकी वैल्यू बताता है फॉर्मूला। क्या वैल्यू होगी? डॉट की वैल्यू क्या होती थी? ए बी कॉस थीटा। अब ये याद है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करने आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आपकी मानी जाती है? ए बी साइन थीटा। अब एक छोटा सा अंतर और, पहला अंतर समझ में आ गया, वैल्यू वाइज यहाँ कॉस था, यहाँ साइन है, पहला परफेक्ट हो गया। अब एक सवाल आता है जो हम बात कर रहे थे, ये जो प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट था, यानी इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। जब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी जैसे मैंने 3 सवाल लगाए थे, उनमें आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या इस्तेमाल किए थे? आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप आपको मालूम है ये बताता है कौन सा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता था एक्स एक्सिस पर। ऐसे ही आपका जे कैप बताता था वाई एक्सिस, और ऐसे ही के कैप आपका बताता है जेड एक्सिस। ये अपने को अंदाज है। अब यहाँ जब हम ध्यान देखना, ये क्रॉस भी लिख रहे हैं तो मैंने कहा ए बी साइन थीटा, वैल्यू तो लिख ली, चूंकि ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये डायरेक्शन पिछली बार नहीं था। जब आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो मैंने कहा आई कैप जे कैप छोड़ देना, केवल नंबर्स मल्टीप्लाई करना। नंबर क्यों? क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर है। लेकिन यहाँ पर आप आई कैप जे कैप नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी देनी है। तो जो हम यहाँ डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन दी जाती है, वो लिखी जाती है एन कैप। आप अगला सवाल,
आप पूछेंगे एन कैप क्या है, तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जैसे भैया आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड एक्सेस बताते हैं, ऐसे एन कैप भी कोई ना कोई एक्सेस बताता होगा। तो बहुतों को शक हो जाएगा, बोले 3 एक्सेस तो पहले ही पूरी हो गई, अब एन कैप चौथी कौन सी बताएगा। एक्चुअली एन कैप चौथी नहीं बता रहा है, एन कैप इन्हीं तीनों को बता रहा है। एन कैप क्या है, एन कैप की जगह कभी आई आएगा, कभी जे आएगा, कभी के आएगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ से थोड़ी पता है। जैसे मैं ए क्रॉस बी करने जा रहा हूँ, मुझे क्या पता है इसका आंसर एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई पे आएगा कि जेड पे आएगा, अभी से कैसे बता दूँ। तो अलग अलग बार कभी जब आंसर एक्स एक्सिस पर आएगा तो आप इस एन कैप की जगह क्या लिखते हुए जाएंगे, आई कैप। अगर मान के चलो यही आंसर आपका वाई एक्सिस पर आ रहा होगा तो इस एन कैप की जगह आप क्या लिखते हुए जाएंगे, जे कैप। और ऐसे अगर जेड एक्सिस पे आ रहा होगा तो के कैप। तो ये मैंने बताया एन कैप चौथा नहीं है, एन कैप का मतलब इन्हीं तीन में से आइदर ऑफ द थ्री, आइदर एक्स और द वाई और द जेड एक्सिस, यहाँ पर कोई ना कोई एक डायरेक्शन तो होना ही है। तो पहले 1 मिनट में मुझे बताएं कि आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू समझ में आती है। फॉर्मूला ए बी साइन थीटा नंबर, ये नंबर दे रहा है और ये आपका 1 मिनट, कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है, इतना हिस्सा वैल्यू का है, ये वैल्यू हो जाएंगी 3 इंटू 2 और जो भी होंगी 6 7 8, और ये हिस्सा आपको क्या चीज बता रहा होगा, देखोगे ध्यान से, डायरेक्शन। तो चूंकि वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इन दोनों का रिजल्ट कैसी क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये फर्स्ट थिंग। अब अगली बात आती है, आदमी ये पूछेगा ये एन कैप का डायरेक्शन होगा कहाँ। एन कैप का डायरेक्शन ध्यान देखना, ये जो एन कैप है इसका डायरेक्शन ध्यान देखना, हम देते हैं, मैं यहाँ पर एक रूल लिख रहा हूं, जरा देखना क्या आपने ये सुना हुआ है। और वो भी लिखूंगा, चिंता नहीं करें, पहले देखते चलना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने नाम लिया वो भी सही लिया है। किसी को याद है रूल अपन ने कहाँ पढ़े थे? ये सब 10th बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 10th में जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते थे, आप सही जवाब दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड और ये सब पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर वगैरह की, तो दोनों रूल आपने पढ़े हुए हैं। अब आप पूछेंगे कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ किसी भी एक से। अभी सुविधा के लिए आज मैं जो रूल लूँगा वो होगा, ध्यान देखना, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, ठीक है। और इन शॉर्ट अब मैं इसको सिंपल कहूँगा स्क्रू रूल। मुझे बताएं अपनी ज़िंदगी में आपने कोई पेंच खोला या कसा है, या हाँ या ना जवाब दें। यस सर। बढ़िया। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा एक बड़ा हो गया बेचारा, दोनों लगभग बराबर के रखो। मुझे बताओ ये 2 पेंच हैं, दिख रहे होंगे, इसमें पहले ऐसा फंसाएंगे स्क्रू ड्राइवर और इसको कसेंगे या खोलेंगे। मुझे बताओ इस पेंच को अभी ऐसा घुमाऊं तो ये कहाँ जाएगा, अंदर घुस जाएगा कि बाहर निकल आएगा? मजे से सोच के बताओ। अंदर घुस जाएगा सर। अंदर घुस जाएगा, पक्का कंफर्म है ना सबको? इसको इनवर्स लिख दूं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ये पेंच अंदर घुसेगा। अब एक बात ध्यान से देखो, मेरे साथ देखना, ये सबको मालूम है ये एक्स एक्सेस होगी, ये वाई होगी, और ये एक्सेस जो हमारे तुम्हारे आर पार जा रही है जेड होती है। इतना तो मालूम है ना कि ये भी नहीं मालूम? हाँ ना, तो बताओ। ये एक्स होती है, ये वाई हो जाएगी, और ये जो ऐसे में जाएगी ऊपर परपेंडिकुलर जेड होती है। तो ध्यान देखो ये इनवर्ट जा रहा है नीचे की साइड, नीचे की साइड यानी इधर पॉजिटिव जेड आएगी, जो मैं हाथ लहरा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, तुम सामने बैठे हो, ये पॉजिटिव जेड होगी बोर्ड से, और जो अंदर घुसोगे वो माइनस जेड होगी। जेड एक्सिस को हम काय से दिखाते थे, के कैप से। अगर इसको लिखोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस के कैप, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डायरेक्शन, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अभी इस स्क्रू को मैं घुमाता हूँ ऐसा, अब बताओ ये कहाँ को भागेगा? सर बाहर आएगा।
बाहर आएगा, सबको कंफर्म है। एक्टिव खुलेगा और बाहर आ जाएगा, बढ़िया। और अगर आपको ऐसा दिखता है खुल के बाहर आएगा तो मैं इसमें लिख देता हूँ आउटवर्ड्स, और आपकी तरफ आ रहा दिख रहा होगा, ये जेड एक्सिस थी, वो नेगेटिव थी नीचे, ऊपर साइड आपकी कौन सी एक्सिस होगी, तो प्लस तो खैर नहीं लिखते, सिंपल के कैप लिख देते हैं, लिख रहा होगा। तो के कैप और माइनस के कैप समझ में आ गए होंगे। जिनके घर में घड़ियां हैं, और सबके घर में घड़ियां हैं, तो सबको मालूम है ये जो घूमने वाला डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहलाता है, चलो यहाँ लिखा है ना, ये डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। सर किसी का सर माइक ऑन है सर, आवाज क्लियर नहीं आ। ऐसा, चलो किसका, हिमांशु माइक बेटा म्यूट कर दिया करो, है ना। नेक्स्ट आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देखो, यही कह रहे हैं ना, जब क्लॉकवाइज स्क्रू घूमेगा तो अंदर जाएगा, यानी आपको समझ में आ गया वो मैथमेटिकली नेगेटिव जेड। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर आएगा। अब लास्ट कहानी देखो ध्यान से, इससे तुम पूछोगे ए क्रॉस बी का क्या लेना देना है, देखो ध्यान से इधर। ये मैं कोई भी दो वेक्टर मान लेता हूं, मान के चलो ये ए और ये आपका बी, और ऐसे ही एक बार मैं मानता हूं फिर दो वेक्टर। अब की बार मैंने मान लिया ये ए था और ये बी था। ए और बी का मतलब मालूम है पहला और दूसरा होते हैं। अभी मैं यहाँ पर निकालूंगा ए क्रॉस बी, और बीच का एंगल थीटा है, वो टेंशन मत लेना। बहुत ध्यान से देखें, क्या सबको बोर्ड साफ नजर आ रहा है? 2 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। ये वेक्टर है बी और ये भी आपके वेक्टर बी। ए क्रॉस बी निकालूंगा, यहाँ पर आएगा ए बी साइन थीटा, यहाँ निकालेंगे ए क्रॉस बी, यहाँ भी कितना आएगा ए बी साइन थीटा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, आए देखें, अंतर दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखें, देखना सब कंसंट्रेट है बोर्ड पे, हाँ या ना बताएं। कोई बेचारा नहीं हो यहाँ भाग गया हो तो देख लो। यस सर। सब है, सब यही है। ए क्रॉस बी दोनों का ए बी साइन थीटा आएगा, ये मालूम है। अंतर क्या आएगा, अंतर देखो, ये ए ये बी, तुम क्या कर रहे हो ए क्रॉस बी, यानी आप इस ए से बी की तरफ जाएं, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ जाओ। ये क्लॉकवाइज घूम रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बढ़िया। यानी आप घूम रहे हैं, देखें ध्यान से, ऐसे। और यही मैक्सवेल से स्क्रू रूल था। मैक्सवेल का कहना था, जो आपका मैं बताता हूँ मैक्सवेल क्या कर रहा था। मैक्सवेल कह रहा था क्रॉस प्रोडक्ट स्क्रू के डायरेक्शन में होता है, इसलिए मैं तब से स्क्रू के डायरेक्शन पूछ रहा था, क्योंकि वही तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन है। अब दिख रहा है, जब किसी पेंच को ऐसा घुमाओगे तो कहाँ जाएगा, दिख रहा है हाँ ना। मैं हट जाता हूँ थोड़ा साइड में ताकि दिखे। बोर्ड ब्लर आ रहा है, ओह हाँ सर ब्लर आ रहा है। सभी सर का मेरा क्लियर आ रहा है। सही आ रहा है सर, क्लियर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, जिनका ब्लर आ रहा है मैं 1 मिनट इंतजार कर लेता हूँ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलो बढ़िया, ये अच्छी बात है। कई बार ऊपर वाली कृपा से भी कुछ काम होते हैं। ध्यान से देखें। अब इसको मैंने कहा ये आपका ए और बी, आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इतना गहरा बनाया है कि बिल्कुल हर आदमी को दिखे। और आप एंटी क्लॉक जा रहे हैं। पेंच कहाँ निकल रहा था, आपने कहा था बाहर निकलेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी के कैप पर। मैक्सवेल रूल 2 शब्दों में खत्म कर देता हूँ। मैक्सवेल का कहना है क्रॉस प्रोडक्ट यानी स्क्रू पेंच, तो ये पेंच कहाँ निकला, के कैप, तो बोले यहाँ पर आपका डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? और ऐसे ही जरा ध्यान देखें, अभी हम यहाँ कर रहे हैं ए क्रॉस बी, आपको इसमें और इसमें अंतर नजर आ रहा है। इस ए क्रॉस बी और इसमें क्या अंतर है, जब इसमें तुम ए से बी पर जाओगे, हाँ जी, तो इसमें आप कहाँ जाएंगे, इसमें आप जा रहे होंगे, ठीक है। इतना गहरा किया है, हम मत कहना नहीं दिख रहा, नहीं तो कह दूंगा अंधे हो गए तुम। ये आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और इसलिए यहाँ कहता हूँ ये कौन सा केस था, ये था एंटी क्लॉक वाला, और ये था। तो जैसा भी आपका ऑर्डर आएगा, अगर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज दिए गए हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, पेंच यानी कि इस डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज दिए हैं तो भी कोई चिंता नहीं, मन में पेंच घुमा के देख लेना, पेंच कहाँ जा रहा था, अंदर यानी कि माइनस के कैप, तो इसका डायरेक्शन आप लिखेंगे
माइनस के कैप, और एक्चुअली इसलिए लिख दिया जाएगा, अब मुझे बताएं ये डायरेक्शन क्या अधिकांश लोगों को समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना, या इनमें कोई डाउट है? यस सर। क्या समझ में आ गया कि डाउट है? यस सर किसने बोला? यस सर आ गए। हाँ, नहीं मुझे ये नहीं समझ में आया ना, मैंने समझ में आ गया कि डाउट है, तुम बोले यस सर, तो मैंने पता नहीं समझ में आ गया कि डाउट है। दोनों डायरेक्शन समझ में आते हैं। सीधा मैंने कहा स्क्रू रूल लगाएंगे, दैट्स ऑल। और जब कहोगे तब राइट हैंड थंब रूल बता देंगे, ये रूल आसान है, इससे जल्दी निकलते हैं। आराम से एक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम अगले टर्न पे इन्हीं को और आगे क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं ये पूरा टोटल डिटेलिंग बताएंगे। और जो मैंने एक आध दो जगह और कुछ स्पेशल चीज़ें बतानी, मैंने कहा पहले आप हल्की चीज़ें सीख लें, फिर उनको भारी पे ले जाएंगे। एक दो डेरिवेशन है तो उनको ख़त्म करेंगे, और हमारा वेक्टर अलजेब्रा अगले टर्न तक लगभग मेरा अंदाज़ है फिनिश हो जाएगा, या बचेगा भी तो 5-10 मिनट का काम एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक, आराम से पहले बांटता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लें। सर कल वाली वीडियो मिल जाएगी क्या? कल वाली मैं वीडियो देख लूँगा, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ सर, सेंड कर दे। नहीं है, कोई बात नहीं, देखेंगे। जिनके हम बताएं पुराने लेक्चर छूट गए हैं वो चिंता न करें, उनका मैं इलाज कर दूंगा इस महीने में 2-4 दिन बाद, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। एक काम सर करें, आप ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू कर रहे हो? ऑफलाइन क्लास तब शुरू करेंगे जब सरकार अनुमति प्रदान करेगी। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से वो भेजना चाहिए, बोले साहब भाई क्लासों में नुकसान हो रहा है, ऑफलाइन क्लासें चालू कराओ। सही है ना? चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, हाँ या ना बताएं? यस सर। ठीक, बस तो फिर आज यहीं विराम ले लेते हैं। कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चंस किए थे इनको आप समझ लें, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको शीट के फॉर्म में भेज देता हूँ, ठीक है ना? फिर उसके बाद आप उनको कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगले टर्न में इस टॉपिक को लगभग हम एंड करेंगे। यहाँ पर हम विराम लेते हैं। शुभ रात्रि।